कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने टेबल को डिस्कस किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले, और हम लोग ने अच्छे से समझा था। जिसको नहीं समझ आया था मैं रिकमेंड करूंगा एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं इसके अंदर, बस आपको इसको अच्छे से याद करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये वाला पैराग्राफ, जिसके अंदर हम आर एच विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। आर एच विटिकर इन 1969 डेट याद रखिएगा विद नेम आर एच विटिकर सर proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम इन्होंने क्या क्या किया अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रपोज किया। इसके अंदर इनका जो मेन क्राइटेरिया था क्या करने का, सेलेक्ट करने का ऑर्गेनिज्म को, वो था क्या, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर पहला, फिर आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हाँ, तो कल आई थिंक मेरे से एक और वाला पॉइंट छूट गया था, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ। इसका एक और था पॉइंट रिप्रोडक्शन के ऊपर भी। मोड तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन हमें इन सब के अंदर देखने को मिलता है, मैं इस करके आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर आपको सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो प्लांट और एनिमल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्रोटिस्टा, फंजाई और मोन्ड्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। या फिर फंजाई के अंदर, हाँ फंजाई के अंदर आपको ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मिल जाएगा। मोन्ड्रा और प्रोटिस्टा के अंदर भी आई थिंक आपको ए सेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मिल जाएगा। कॉमनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा कॉमन रहेगा इन सब के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बोला, हाँ, तो ये सारी बातों को इन्होंने क्राइटेरिया के रूप में लिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर और फाइनल जेनेटिक रिलेशनशिप का भी मतलब मैंने आपको कल बताया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर हम अपने एंसेस्टर से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास क्या क्या उनके कॉमन कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उसी के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो कम तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो टेबल 2.1 से। ठीक है, देयर आर, फिर से नखरे कर रहे हैं यार, ये देख रहे हो, ये क्या जाके देखते हैं सही। हाँ, चलिए। The three domain system has also been proposed that divides kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain. तो अब आता है हमारे पास थ्री डोमेन सिस्टम, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया, यहाँ पर आपका जो किंगडम मोनरा है वो दो डोमेन के अंदर क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया गया। पहला डोमेन था आपका आर्की का, ठीक है, और दूसरा था यू यू। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये डोमेन आपका दो था, बाकी जितना भी था वो यू कैरियोटिक के अंदर आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, देखिए। तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अपने नॉलेज के लिए हम इसको याद करें। ठीक है, तो देखिए, हाँ मैं क्या बताने वाला था आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोन्ड्रा किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, मोन्ड्रा किंगडम के अंदर हमारे पास क्या हो जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, बाकी सब यूकैरियोटिक है। तो
इन्होंने क्या किया, 3 डोमेन बना लिया। हाँ, आगे जाना था। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कालबूस ने, 3 डोमेन बना लिया, जिसके अंदर 2 डोमेन तो बांट दिया इन्होंने, किसके लिए, मोनरा किंगडम, 2 डोमेन फॉर मोनरा किंगडम, ठीक है। और मोनरा किंगडम के अंदर भी क्या किया इन्होंने, 2 डोमेन बांटा, किस किस में, आर्की और यू, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर 2 डोमेन को बांट दिया। बाकी थर्ड डोमेन डाल दिया यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया गया। आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी, इसको आप स्टडी करोगे हायर क्लासेस के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक थोड़ा पोजीशन चेंज करने दीजिए। एक, तो क्या बोल रहे हैं आपको कि let us look about the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, समझेंगे कि जो भी कंसिडरेशन पॉइंट लिया गया था, मतलब जो पॉइंट कंसिडर किया था आर एस विटिकर सर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, तो उसको समझने में हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं या फिर क्या सिचुएशन या क्या इश्यूज आए उस समय जब ये क्लासिफाई कर रहे थे। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट। अब पहले जब क्लासिफिकेशन चल रही थी तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट की कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो प्लांट की कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया गया। द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells। अब यहाँ पे किस लिए इसको प्लांट के अंदर, सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट के अंदर रख दिया गया, क्यों, क्योंकि इन सभी के पास क्या था, सेल वॉल था अपने सेल्स के अंदर। तो इसीलिए इनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर रखते तो एनिमल किंगडम के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था ये थोड़ा सा अटपटा था, ठीक है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड ऑन इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में रख दिया गया, प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया, तो इनके पास एक कॉमन फैक्टर था सेल वॉल का। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनके पास बाकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, वाइडली डिफरेंस बोल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से ये लोग डिफर कर रहे थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको साथ में लेकर आया गया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोट। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, वो उसको रखा गया यूकैरियोटिक के अंदर। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया का अभी ग्रुप डिवाइड हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंदर हम लोग को यूकैरियोटिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका अलग सेपरेट ग्रुप करते हैं आर। फिर आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वंस, से फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या हुआ, किन किन ग्रुप को एक साथ रखा गया जब अर्ली क्लासिफिकेशन चल रही थी आइसोटिकर की। तो क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वाज प्लेस्ड टुगेदर इन किंगडम एल्गी, ठीक है, एल्गी के अंदर रख दिया गया। द क्लासिफिकेशन डिज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट। अब यहाँ बोला जा रहा है कि एल्गी के अंदर क्लैमाइडोमोनास पैरागैरा को रख दिया गया, और कुछ क्लासिफिकेशंस थी जो आई बाद में, ठीक है। इससे पहले जो आई आर एस विटिकर सर के क्लासिफिकेशन से पहले जितने भी क्लासिफिकेशंस आए उसके अंदर ये लोग क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट हेटेरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, ठीक है। दो दे ऑल्सो शोड दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे कि हम लोग ने सेल वॉल के टाइप को भी डिस्कस किया था कि फंजाई और ग्रीन प्लांट के सेल वॉल कंपोजिशन में भी
क्या है, डिफरेंस है, और इनको एक साथ रख दिया गया और वहाँ पे इनके बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। ठीक है, तो फंजाई की सेल वॉल थी काइटिन की बनी हुई, ठीक है, और प्लांट की थी सेलुलोज। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं हम आगे, तो आगे चलते हुए हम डिस्कस करते हैं इस वाले पैराग्राफ को। इन देयर वॉल्स while the green plant had a cellulosic cell wall, when such characteristics were considered, the fungi were placed in separated kingdom. अब जैसा ये पॉइंट कंसीडर कर दिया गया सेल वॉल वाले पॉइंट को, तो यहाँ से फंजाई का भी अलग किंगडम बन गया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोन्ट्रा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको किंगडम मोन्ट्रा के अंदर रख दिया, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने कल ये बात बताई थी टेबल के अंदर कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस इन एल्गी। तो ये बातें जो भी मैं ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको पहले एल्गी के अंदर रखा गया था और जब क्लासिफिकेशन हुआ तो ये कहाँ आ गए, प्रोटिस्टा के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। क्लोरेला आपका पहले क्या था, एल्गी के अंदर रखा गया था विद इन द प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, दोनों के पास क्या है, सेल वॉल। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, एल्गी से उठाकर इनको रख दिया गया कहाँ पर, प्रोटिस्टा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर प्लेस्ड अर्लियर इन द एनिमल किंगडम। पैरामीशियम और अमीबा जिसको प्लेस किया गया था पहले एनिमल किंगडम के अंदर, उनको वापस ले आए कहाँ पर, आपका प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इनके पास सेल वॉल नहीं। तो जैसा कि आपने प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होते हैं। तो उनमें से ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा किसके पास सेल वॉल नहीं है, पैरामीशियम एंड अमीबा। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये क्लासिफिकेशन इसलिए बार बार चेंज हुए ताकि हमें एक प्रॉपर क्या मिले, आइडिया मिले बाकी सारे किंगडम्स का। इसीलिए फ्यूचर में हमें और इम्प्रूव क्लासिफिकेशन सिस्टम मिले। इसके बाद हमारा आर एच विटिकर सर के जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको हम मानते हुए ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे वैसे हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होते चला गया। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, physiological and reproductive similarities, but it also is also phylogenetic। तो क्या हुआ कि यहाँ पर खाली जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये खाली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, फिजियोलॉजिकल मतलब अंदर कैरेक्टर्स को भी कर रहा था, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, और क्या कर रहा था, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को भी इसमें रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी यहाँ पे ये शोकेस कर रहा था। ठीक है, जो कि हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड रहता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम आर एच विटिकर सर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। मोन्ट्रा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, विटिकर के सिस्टम को अच्छे से स्टडी हम करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं, जो शायद आज वीडियो देख रहे होंगे नए स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए हमारा बायोलॉजी का लेक्चर्स जा चुके हैं, पहला एक चैप्टर। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, उसके अंदर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको क्लास 11 बायोलॉजी करके
प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके अंदर हमारे जो भी चैप्टर्स जा चुके हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी पड़ी है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब हमारे जो लेक्चर्स आते हैं वो हमारे आएंगे क्या, एनसीईआरटी बेस्ड, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप करते हुए चलें। ठीक, तो और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।